नमस्कार साथियों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ई नाम के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कि ये ई नाम क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई, क्या इसके कार्य हैं और क्या इसके उद्देश्य हैं, तथा किसानों व व्यापारियों के लिए किस प्रकार फायदेमंद है। देश में विभिन्न कृषि उपजों को बेचने के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ई नाम, जो कि व्यापारियों, खरीदारों व किसानों, किसान संगठनों इत्यादि को जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग की एक सुविधा प्रदान करता है। केंद्र सरकार के द्वारा 14 अप्रैल 2016 में ई नाम नामक पोर्टल की शुरुआत की गई थी। ई नाम जो है वो एक पैन इंडिया ई व्यापार प्लेटफॉर्म यानी कि एक पैन इंडिया ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करने के उद्देश्य से इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी, इसका निर्माण किया गया। इसके तहत किसान जो है वो अपने नज़दीकी बाजार से अपने उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं, तथा व्यापारी जो है वो कहीं से भी उनके उत्पाद के लिए मूल्य चुका सकते हैं और किसानों का उत्पाद खरीद सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे प्रतिस्पर्धा में भी बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा, क्योंकि इसके माध्यम से मूल्यों का निर्धारण भली भांति किया जा सकेगा और किसानों को जो है अपने उत्पाद का एक अच्छा बाजार मिलेगा अपने उत्पाद हेतु, और अपने उत्पाद का एक उचित मूल्य भी किसानों को प्राप्त होगा। ई नाम पोर्टल पर वर्तमान में खाद्यान्न यानी सीरियल्स, तिलहन यानी ऑयल सीड, रेशे यानी फाइबर और सब्जियों तथा फलों का व्यापार इस पोर्टल पर किया जा रहा है, और साथ ही इस पर विभिन्न एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन भी पंजीकृत है। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये जो ई नाम प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से किसान अपनी नज़दीकी मंडी के अलावा किसी अन्य मंडी में भी अपने उत्पाद की बिक्री कर सकते हैं, और जो किसान के उत्पाद की गुणवत्ता है वो, और जो व्यापारी के द्वारा मूल्य लगाया गया है वो सभी इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, जो कि इस प्रक्रिया में एक पारदर्शिता लाता है। इसके अलावा इस इनाम प्लेटफॉर्म का लाभ जो है वो किसानों और व्यापारियों दोनों को मिलेगा, दोनों को इस इनाम प्लेटफॉर्म का लाभ मिल रहा है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर किसी एपीएमसी के, किसी मंडी के सभी व्यापारी व किसान पंजीकृत होते हैं, इसलिए किसान भी अपने मनचाही कीमत पर अपने उत्पाद को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेच सकते हैं, और व्यापारी भी अपनी मनचाही कीमत पर अपना मनचाहा उत्पाद इस प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ई नाम का एक वेबसाइट का व्यू है, इसका वेब व्यू है। जो नए यूजर्स है वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और जो पुराने पंजीकृत उपभोक्ता है, पुराने रजिस्टर्ड यूजर्स है, वो अपना लॉगिन भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कमोडिटी वाइज डिटेल और स्टेट यूनिफाइड लाइसेंस नंबर्स, इसके अलावा एपीएमसी का ऑनलाइन स्टेटस और विभिन्न अलग अलग कमोडिटीज़ की प्राइस डिटेल, इंसेंटिव्स, इसके अलावा काफ़ी सारी जानकारी जो है वो किसान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है वो हिंदी इंग्लिश के अलावा काफ़ी सारी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जो कि इसे किसानों के उपयोग हेतु और अधिक सुगम बनाता है। और अभी कुछ समय पहले इस प्लेटफॉर्म पर वेदर फोरकास्टिंग और फसल उत्पादन तकनीकी जैसे कुछ जानकारियां भी देनी शुरू की गई है इस प्लेटफॉर्म पर किसानों को। और इसके अलावा स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम और कृषि व किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में जारी की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी इस प्लेटफॉर्म पर किसानों को मिलेगी। इसके अलावा इनाम के द्वारा कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों के लिए और अपने पंजीकृत जो अपने रजिस्टर्ड यूजर्स हैं उनके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जो है 1800-270-0224। इस टोल फ्री नंबर पर किसान और व्यापारी जो है वो किसी भी प्रकार का ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस ई नाम प्लेटफॉर्म पर जो जो मंडियां जुड़ चुकी हैं, किसान उन सभी मंडियों के किसी भी दिन के जो है फसल के भाव और अन्य जानकारी और समाचार प्राप्त कर सकते हैं। ई नाम पोर्टल से जुड़े सभी राज्यों की जो मंडियां हैं, जो ई नाम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है, जो ई नाम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, उन सभी मंडियों से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी किसान जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि किसी राज्य की किसी एपीएमसी में, किसी मंडी में हाँ, कौन सी तारीख को कौन कौन सी कमोडिटीज या फसल की आवक कितनी हुई, कितनी मात्रा में उनकी खरीद हुई, और क्या उनका न्यूनतम और अधिकतम मूल्य रहा था खरीद और बिक्री का, ये सब जानकारी किसान जो है वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं
कि 22 नवंबर 2021 को हरियाणा की सिरसा मंडी में जो बासमती धान था उसकी आवक 47,051 क्विंटल थी और 47,051 क्विंटल में से 38,852 क्विंटल जो बासमती धान था, बासमती चावल था, उसकी खरीद हुई, उसका व्यापार हुआ। और 22 नवंबर 2021 को सिरसा मंडी में जो बासमती धान था उसका न्यूनतम मूल्य 2,810 रुपये रहा और अधिकतम मूल्य जो है वो 3,800 रुपये रहा। और जो एक मॉडल प्राइस है यानी कि एक एवरेज प्राइस वो 22 नवंबर के दिन 3,700 रुपये रहा। इत्यादि सब प्रकार की जानकारी इस प्रकार किसान जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत वन नेशन वन मार्केट के निर्माण के उद्देश्य से इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। कृषि बाजार को मजबूत बनाने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। इसके तहत किसान अपने नजदीकी बाजार से अपने उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं। साथ ही व्यापारी जो है वो कहीं से भी किसानों को पैसा भी भेज सकते हैं। ई नाम ने किसान और खरीदार के बीच से बिचौलियों को खत्म कर दिया है। इसका लाभ जो है किसानों के साथ साथ नए ग्राहकों को भी मिल रहा है। देश भर में करीब 2700 कृषि उपज मंडियां और 4,000 उपज बाजार वर्तमान में हैं। ई नाम से पहले जो उपज मंडी समितियों के भीतर या एक ही राज्य की 2 मंडियों में खरीद बिक्री होती थी, मगर अब इस प्लेटफॉर्म के तहत आने वाली सभी मंडियों के बीच अब कारोबार जो है आसान हो गया है। और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार ई नाम प्लेटफॉर्म जो है कृषि व्यापार में एक अनोखी पहल है। इसके माध्यम से किसानों की पहुंच कई बाजारों और खरीदारों तक होती है। साथ ही लेन देन की प्रक्रिया में भी ये प्लेटफॉर्म जो है वो पारदर्शिता लाता है। और ई नाम प्लेटफॉर्म पर वर्तमान में खाद्यान्न, तिलहन, रेशे, सब्जियों और फलों सहित कुल 175 प्रकार की वस्तुओं का व्यापार इस पोर्टल पर किया जा रहा है। वहीं शुरू में 25 कृषि जिन्सों के लिए मानक मापदंड विकसित किए गए थे। यानी कि जब इस ई नाम प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी उस वक्त केवल 25 उत्पादों का खरीद विक्रय जो है 25 उत्पादों की जो व्यापार है वो इस प्लेटफॉर्म पर होता था, जिसे बढ़ाकर 175 कर दिया गया है। इस ई नाम प्लेटफॉर्म को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो देश भर की सभी एपीएमसीज यानी सभी मंडियों को एक यूनिवर्सल नेटवर्क से जोड़ना इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य था। वह राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादों को एक बाजार उपलब्ध करवाना जो है इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य था। इसके बाद हम देखें कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स में, कौन कौन से उत्पादों की खरीद और बिक्री इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो सकती है। तो 26 प्रकार के फूड ग्रेन या सीरियल्स यानी खाद्यान्नों की खरीद बिक्री इस प्लेटफॉर्म पर होती है। 14 प्रकार के ऑयल सीड यानी तिलहन, 31 प्रकार के फल, 50 प्रकार की सब्जियां, 16 प्रकार के मसाले और 38 प्रकार के विविध अन्य उत्पाद जो है उनकी खरीद बिक्री इस प्लेटफॉर्म पर की जा सकती है। यानी कि कुल 175 उत्पादों की खरीद और बिक्री इस ई नाम प्लेटफॉर्म पर की जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य आंकड़ों पर हम नजर डालें तो देश भर के 21 राज्य यानी कि 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जिनके कुल 1,98,924 ट्रेडर्स यानी व्यापारी जो है इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं और 99,260 कमीशन एजेंट और 1,971 एफपीओ यानी फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन और 1,71,99,063 किसान जो है वो आज यानी कि 22 नवंबर 2021 तक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। यानी कि 22 नवंबर 2021 तक टोटल 1,74,99,218 लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। हमारे देश भर के 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 1,000 एपीएमसी जो है 1,000 मंडियां इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 474 मंडियां वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार कर रही है, खरीद और बिक्री की जा रही है इन 474 मंडियों में। इसमें राजस्थान जो है वो 144 मंडियों के रजिस्ट्रेशन के साथ इसमें प्रथम स्थान पर है और राजस्थान की 129 मंडियों में जो कि संख्या में अधिकतम 129 राजस्थान की मंडियों में इस ई नाम प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेडिंग की जा रही है, व्यापार किया जा रहा है। और इसके अलावा चूंकि सबसे ज्यादा मंडियों में राजस्थान में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार किया जा रहा है, तो 61,741 कुल व्यापारी जो है
वो राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है। और चूंकि 61,741 व्यापारी यहाँ पंजीकृत है, इसलिए जो लाइसेंस जारी किए गए हैं ई नाम के द्वारा वो भी राजस्थान में किए गए हैं अधिकतम। यानी कि राजस्थान के पास अधिकतम 61,600 और 61,741 लाइसेंस है। इसके अलावा ई नाम से जुड़ने का जो तरीका है वो हम देखते हैं। ई नाम से जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको सरकार की ओर से जारी की गई वेबसाइट www.enam.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप करना होगा। वहाँ किसान का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी। इसमें आपको ईमेल आईडी के जरिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड का मेल आएगा। इसके बाद आपको टेम्परेरी ईमेल और पासवर्ड भेजा जाएगा। फिर आप enam.gov.in की वेबसाइट पर लॉगिन करके डैशबोर्ड पर अपने KYC डॉक्यूमेंट से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद। और जैसे ही APMC जो है आपके KYC को अप्रूव करेगा, वैसे ही आप लोग अपना कारोबार शुरू कर पाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप ई-नाम की ऑफिशियल वेबसाइट www.enam.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी ई-नाम के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com विजिट कीजिएगा। और इसके अलावा नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9116682096 से आप हम लोगों से व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं।